हेलो एवरीवन, वेलकम टू महा स्टडी एक्सप्रेस। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पावर्स एंड रूट्स, जिसमें हमने आपको हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स एंड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड हाउ टू फाइंड द क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको हमारा इससे रिलेटेड ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अक्सर हमने देखा कि पावर्स एंड रूट्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फाइंड करने में बहुत ही टफ लगता है, बट हमने आपको बहुत ही इजी वे में इस वीडियो को बनाया है, बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपके इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और न्यू टॉपिक पावर्स एंड रूट्स। आज हम आपको पावर्स एंड रूट्स के बारे में बताएंगे, कैसे हम किसी भी नंबर का पावर्स फाइंड करते हैं, पावर्स की हेल्प से किसी नंबर को एक्सपैंड करते हैं, एंड हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ नंबर। ओके, देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज पावर्स। A number multiplied by itself repeatedly is called a power or exponential of the numbers. Means अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते by itself repeatedly, मीन्स उसी नंबर को सेम नंबर से रिपीट करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंशियल ऑफ द नंबर। ओके, मतलब सपोज दैट 2 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब सेम उसी 2 को ही रेपिडिएट कर रहे हैं, तो मीन्स इस तरीके से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन इट इज कॉल्ड अ पावर और द एक्सपोनेंशियल ऑफ द नंबर। नेक्स्ट, द नंबर इज कॉल्ड द बेस ऑफ द पावर एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ओके, मीन्स अगर कोई नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका बेस ऑफ द नंबर, बेस ऑफ द पावर, एंड जितने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करें, द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वी टेक एन एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो हमारा बार बार जो है रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड, this is base, means our base is 2, and next we find the exponent, means power how many times it is multiplied, 1 2 3 4 5, means the power is 5, means 2 is the base, 2 is a base and 5 is our power of एक्सपोनेंट। ओके, ये तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप सपोज दैट हमें एक एग्जांपल मिलता है, सपोज दैट 3 टू द पावर 5, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 टू द पावर 5 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, मीन्स 3 को आप रिपीट करेंगे and 5 is our power, means 5 times 1 2 3 4 5। ओके, आई थिंक पावर का जो टॉपिक है ये आप सबको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूट्स, मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, अब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को पढ़ेंगे। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी गेट अ स्क्वायर्ड नंबर, also called perfect square। if a number is multiplied by itself, मतलब अगर हम किसी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अ स्क्वायर्ड नंबर, तो हम एक स्क्वायर्ड नंबर फाइंड करें, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट अ स्क्वायर्ड नंबर एंड ऑल्सो कॉल्ड, और उसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर को, जैसे सपोज दैट 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे दिस इज अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर्ड नंबर, एंड स्क्वायर्ड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है। सपोज दैट जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी शो किया है, ठीक है। 4 × 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आप सब जानते हैं 16 आएगा, मीन 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 4 इज सेड टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ द 16। यानी जो आपका जैसे जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, जो आपका आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई, जैसे 16 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिला, 4 को 4 से किया, तो आपको पता है 4 इज सेड टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ द 16। 4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द 16, ओके। नाउ अब हम स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर रूट को आप इस साइन से शो करते हैं, इस तरीके से साइन लगा होता है जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। जब किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो हम इस तरीके से साइन लगा के उस नंबर को लिख देते हैं, और हम उसको कह सकते हैं जिससे ब्रैकेट में ब्रैकेट की पावर 1/2, ओके। यानी कि किसी भी नंबर का होल पावर 1/2 है तो मीन्स वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना, या तो हम स्क्वायर रूट को इस साइन से शो करते हैं या किसी भी नंबर की होल पावर में 1/2 लिखते हैं। 1/2 का मतलब ये है कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक। तो 16 आपका एक नंबर है, ठीक है। 16 को आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 16 को पहले हमें कोई ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका पेयर जो है, जिनको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 16 है। तो आपको पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई, तो आप इस साइन का यूज अभी भी करें क्योंकि आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 पेयर बन गया ना। स्क्वायर रूट का पावर मतलब ही होता है कि 2 पेयर बनाना। तो हमारा मेन का वर्क ये है कि हमें जो भी नंबर्स को इसको लिखना है उसमें इसकी पावर को 2 बनाना है, मतलब 2 पेयर्स में होने चाहिए। तो उस पेयर्स में से एक पेयर को आप बाहर ले लेंगे, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो यानी 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा। सेम एज हम ले लेते हैं 81, एक एग्जाम्पल लेते हैं 81, ठीक है। 81 को हम लोग वी कैन राइट एज, देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 × 9, ठीक है। ये कुछ स्क्वायर्स होते हैं जो कि हमें ऑलरेडी लर्न होते हैं, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो मीन्स हम इसको 9 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक पेयर बन रहा है, दोनों में से एक आप बाहर ले लेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी वाले स्क्वायर रूट्स हैं जो कि हम बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे हम इससे ज़्यादा टफ वाले स्क्वायर रूट्स भी देखेंगे जिनको फाइंड करना बहुत इजी नहीं होता। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसका मेथड, ठीक है। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड बाय डिवीजन। स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड इज बाय डिवीजन, ओके। नाउ पहला मेथड हम यूज़ करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, अब हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट वी राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले जब हम नंबर को लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, उस तरीके से हम सबसे पहले उस नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देन उसके बाद हम उनके पेयर्स को बनाते हैं, मेक पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके इक्वल पेयर्स बनाते हैं। देन टेक 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई देम, हर एक से जो पेयर्स बने होते हैं उनमें से एक एक पेयर को ले लेते हैं, ठीक है। एक एक नंबर को ले लेते हैं और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हम कैसे इसके फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ हम उन्हीं फैक्टर्स में कर सकते हैं जिनका डायरेक्टली फैक्टर बन जाता है बट ईजिली हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जिनका फैक्टर तो होता है लेकिन हमें उस समय याद नहीं होता है कि हाँ इसका क्या स्क्वायर होगा, क्या फैक्टर होगा, क्या स्क्वायर रूट होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं।
suppose that we take an example. Find the square root of 2025. Okay, now we solve this question. First we find the prime factorization of 2025. Okay, 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. 3 से इसको कैंसिल करेंगे. 3 6 18, 3 7 21 एंड 3 5 15. नेक्स्ट अगेन 3 से इसको कैंसिल करेंगे. 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15. नेक्स्ट अगेन 3 7 21, 3 5 15. अगेन 3 2 6, 3 5 15. अब आपको पता है 25 आपका 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो 5 से करेंगे. 5 5 25. ओके, 5 5 25 एंड नेक्स्ट 5 1 5. ओके, देन अब आपको दिख रहा होगा इनका जो पेयर बना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. अब आपको 2 2 का पेयर्स बनाने हैं. देखिए 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया और ये 5 2 का पेयर बन गया. ठीक है, इनको एक साथ लिख सकते हैं. कैसे? ये एक ब्रैकेट में हो गए, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया एंड नेक्स्ट ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया. अब आपको इनमें से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको पता है इसमें से एक 3 आप ले लेंगे इन 2 पेयर्स में से. फिर देन आप इन 2 पेयर्स में से एक 3 यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में. 2 5 में से आप 1 5 यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक, बस अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीप्लाई कर देना. 3 3 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 45. मीन्स दिस इज योर आंसर. 2025 का जो स्क्वायर रूट आया है वो आपका 45 है. यानी द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज 45. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. ये टॉपिक मैं अपने नए वीडियो में लेके आऊँगी. तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर माई न्यू वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.